क्लास क्या है? बैकअप क्लास है ना? स्टार्टिंग मैट्रिसेस प्लीज 11 से जो ऑर्डर है तो टेस्ट के मैट्रिक्स कोई ना है देखिए FOM फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में काफी सारे पार्ट्स हैं, मैं पहले बताया आपको, है ना? सेट्स है, फिर रेशनल इनइक्वालिटीज है ना? फिर लॉगरिथम है, फिर आपका मॉडुलस है, एंड देन फिर हाँ सब एक चैप्टर, फिर GIF है, फ्रैक्शनल पार्ट है, सिग्मा, ये मतलब एक तरह से बड़ा चैप्टर है, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले जो है सेट्स का हम स्टार्ट अभी नहीं कर रहे, हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? रेशनल इनइक्वालिटीज से, ठीक है? सेट्स तो आपको आता ही है, नहीं आता? नहीं आता सच में? सेट्स पढ़ना है क्या? कुछ भी नहीं है सर। हाँ जी बोलिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, सेट शुरू कराइए। लिखो। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, देखिए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ क्या? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स, तो वेल डिफाइंड को अंडरलाइन कर लो। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? अब जैसे कौन सा हम कुछ स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आप बताइए कौन सा सेट है या कौन सा नहीं, ठीक? जैसे सेट ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, सेट है क्या? नहीं है सर, क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा आंसर। आपके अकॉर्डिंग कोई अलग 11 बेस्ट प्लेयर होंगे, हमारे अकॉर्डिंग अलग होंगे, इनके अकॉर्डिंग अलग होंगे, है ना? आपके अकॉर्डिंग अलग होंगे, तो पर्सन टू पर्सन यहाँ पे राय जो है बदलेगी, तो ये फिर वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आता, तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, है ना? जैसे सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, तो उसमें हम लिस्ट कर सकते हैं नाम, है ना, सबका, ठीक है? और जैसे या सेट ऑफ मोस्ट या सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, तो ये भी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, है ना? क्योंकि यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया मेंशन नहीं है कि किस स्टूडेंट को इंटेलिजेंट कहा जाए और किसको नहीं। अगर ऐसा कुछ कहा जाए कि हाँ जिनके टेस्ट पेपर में इतने मार्क्स एटलीस्ट 40% मार्क्स या 50% आते हैं, उनको अगर इंटेलिजेंट में रखा जाए तो फिर हम नेम लिस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ ये बोल देना कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट बताओ इस क्लास में, तो हम अभी नहीं बता सकते, सारे इंटेलिजेंट, ठीक? ओके, जैसे और भी वर्ड हो गया जिसमें इंटेलिजेंट आ गया वर्ड या मोस्ट वगैरह वर्ड आता है ना, तो वो ठीक है, मोस्ट हो गया, फिर इंटेलिजेंट हो गया,
या बेस्ड हो गया। तो ऐसे वर्ड अगर सेंटेंस में लिखने आपको तो फिर वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है ना? बोलिए। यस सर। ऐसा खत्म हो गया। तो अच्छा, इसमें जो एक सिंबल खत्म। सिंबल जो है यूज होता है क्या, ये वाला सिंबल, इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ठीक है ना? ठीक है। और अगर स्टेट को देखो रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। आजा तो ये सब करते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5, तो अगर हम सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं, है ना, कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं एंड जिसके जो एलिमेंट्स है वो सेपरेटेड बाय कॉमास, देन दिस रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कौन सा फॉर्म कहलाता है? रोस्टर फॉर्म, या इसको हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। कौन सा? टैबुलर फॉर्म, ठीक है जी। और इसी को प्रॉपर्टी से अगर हम लिखें, जैसे इसी ए को हम अगर ऐसे लिखें x, अच्छा ये बताओ 1 इस सेट एक एलिमेंट है तो उसको ऐसे लिखते हैं ना, 1 बिलोंग्स टू ए, राइट? या 6 इस सेट का एलिमेंट है क्या? क्रॉस लगा देते हैं, 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। और जो सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें क्या होता है? एक सच दैट, इसमें इस सेट के एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है? x, और फिर सच दैट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय एन एलिमेंट x। इस फॉर्म में लिखना जो होता है वो कौन सा फॉर्म कहलाता है? सेट क्या? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जैसे अगर मुझे इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म, या भी रोस्टर फॉर्म में अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे x सच दैट, और ये x का मतलब हो गया हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये सारे एलिमेंट क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे मिलता है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, है ना? x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर है क्या? तो x लेस देन क्या? 6, या अगर 5 को ही लिखना पड़ता है तो यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ऐसा। बोलिए। यस सर। एक बार इनका मॉडल मिला है क्या आपको? नहीं मिला है? मिला है क्या? क्या है सर। धन्यवाद, ठीक है। तो ये है ना। अब इसके बाद जो है हेडिंग है टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स, फर्स्ट नल सेट, या इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट भी बोलते हैं। नाम से ही स्पष्ट है। कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें? 0। क्या डेफिनेशन लिखवानी है क्या? A set having वैसे लिखवाएंगे क्या? वो तो छोटे बच्चों को लिखवा रहे हैं, आप तो बड़े बच्चे हैं, तो ये सब नहीं लिखवाएंगे। नल सेट, नल सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय 5। क्या पढ़ते हैं इसको भाई? 5, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, इस सेट का एलिमेंट कौन है? इस सेट का एलिमेंट है x। x कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर? जो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या? अरे नहीं है, नहीं है,
या ऐसे फिर ब्लैंक ब्रैकेट भी डिनोट करते हैं, या कुछ नहीं लिखा सिर्फ ब्रैकेट लगा दिया, तो दिस इज नल सेट। तो ए बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, है ना। बोलिए सेकेंड, ठीक है। सेकेंड है सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से स्पष्ट है क्या, कितने एलिमेंट्स आएंगे, एक एलिमेंट आएगा, ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। जैसे ए बराबर, ये कौन सा सेट है, क्या सिंगलटन सेट है, बताइए। यस सर, है क्या, तो है तो कह दिया इसको हम सिंगलटन सेट है, ठीक। एक सच दैट है ना, एक सच दैट, ठीक है, x is an even prime number, even prime number, क्या ये सेट सिंगलटन सेट है, है क्या, तो हाँ, कौन सा इसमें आएगा एलिमेंट, 2 हो जाए, 2 is the only even prime number, बस और कोई नहीं, इसलिए इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये सिंगलटन सेट है। थर्ड लिख लो, फाइनाइट सेट, असे इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, राइट, चाहे वो फाइनाइट कितना बड़े भी क्यों ना हो, लाखों में करोड़ों में क्यों ना हो, चल सकता है, कहा जाएगा क्या, फाइनाइट सेट, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। लास्ट एलिमेंट पता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बता सकते, ये 3 डॉट्स लगा के हम छोड़ दें तो फिर वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, राइट। आ रहा है समझ में आपको, आ रहा है सर जी, सर सेट में इंफिनिटी या अनडिफाइंड नंबर आ सकते हैं, इंफिनिटी या अनडिफाइंड नंबर, ऐसे नंबर जो कि लिमिट्स में यूज होते हैं, इनफाइनाइट से 0 देखो पता क्या है, नंबर वो लिखते नहीं है ऐसे, जैसे अब जैसे इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसके लिए सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन काफी है ना, कौन सा 3 डॉट्स को हम इसको पढ़ते क्या है, एंड सो ऑन, मतलब यही पैटर्न आगे चलता रहेगा, नेक्स्ट एलिमेंट है 4 फिर नेक्स्ट 5, ऐसे लिखते नहीं है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। सिर्फ इतना ही बोल देना काफी है कि हाँ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, इनफाइनाइट, और अगर लास्ट एलिमेंट लिख दिया, चाहे यहाँ 100 लिखा हो या 1000 लिखा हो या 1 लाख लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट में, ऐसा, ठीक। Infinity is not a number. Infinity is not a number. Infinity is just a symbol. Infinity क्या है, सिंबल है, which represent very 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 large number. Infinity कोई नंबर नहीं होता, इसलिए जब भी आप देखोगे अपने इंटरवल जब भी हम यूज करते थे तो प्रॉपर इंटरवल पे लगा देते हैं, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे कौन सा इंटरवल लगा देते हैं, ओपन, क्योंकि ये कोई फिक्स नंबर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि ये 10 करोड़ है या ऐसा कुछ नहीं, ये कोई नंबर नहीं होता, ये बड़ा नंबर क्या है वो बता नहीं सकते, तो ये जस्ट क्या है, सिंबल है, ठीक है। बोलो यस सर, 5 बाई इंफिनिटी 0, अगर बोला कि इंफिनिटी कुछ नहीं होता और आप कह रहे हैं 0, मतलब 5 बाई कुछ नहीं, कैसे कुछ हो जाएगा, आप बताओ, 5 अपॉन कुछ नहीं कैसे कुछ हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अनडिफाइंड, अभी तो बोल रहे हो लिमिट में क्यों होता था 0, रीजन हाँ टेंडिंग टू इंफिनिटी था, जैसे ये है, अगर x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/x किस नंबर की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, इसलिए लिमिट की वैल्यू क्या लिखते थे, 0। लिमिट में क्या होता है, जिस नंबर की तरफ जाता है वही नंबर तो लिखते हैं, ऐसा,
चलिए तो हम अगली हेडिंग क्या है अपने ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं O ऑफ A, या इसको डिनोट करते हैं N ऑफ A। N ऑफ A मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। सेट A में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना ही वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेट A में लिखा है हमने यहाँ पे 1 2 3, तो बताइए ऑर्डर ऑफ दिस सेट A इज 3, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज क्या 3। ठीक, नोट कीजिए। ऑर्डर ऑफ फाइंड अगला लिखते हैं, क्या लिखो इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होंगे क्या इनफाइनाइट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी ले लो, ये सब सारे कैसे सेट हैं ये, हाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए पासमा लिखो इनफाइनाइट सेट से बात के इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या होता है, दो सेट इक्वल कब कहे जाएंगे जब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दिख रहे हो, नंबर वाइज भी और एलिमेंट्स भी। मतलब जैसे ए लिखा है यहाँ पे 1 2 3 और बी भी क्या है 2 1 3 है, तो क्या ये दोनों इक्वल सेट्स है? तो आंसर इज यस, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। ए और बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा आप कहेंगे इक्वल सेट्स के बारे में। एंड लिखेंगे ऐसे ए इक्वल टू बी। जैसे सेकंड एग्जांपल, वन टू and b is equal to x such that and x belongs to R भी लिख बताओ। ये बताना है क्या है a and b are equal sets है या नहीं है? चेक कीजिए। ए में लिखा है 1 2 और बी में लिखा है उस सेट एलिमेंट x है जो उस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। क्या होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इसमें एलिमेंट 1 एंड 2 है, इसको जो साइन यहाँ से वो क्या आएंगे 2 एंड 3 आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 को सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टर क्या आएंगे? हाँ, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 3। तो सेट बी के जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे 2 एंड 3 और a में है 1 एंड 2, तो a इज नॉट इक्वल टू क्या 6 इज इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का डेफिनेशन क्या है? टू सेट्स a and b are said to be equivalent if n is equal to n is equal to nb। बहुत आसान है ना, कितना बढ़िया लग रहा है। कहाँ डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, कहाँ मॉडुलस फंक्शन सिग्नम ग्रेटेस्ट में जा रहा है, कहाँ कितना अच्छा लग रहा है। तो n इक्वल टू क्या nb। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल a इज अगर आप पढ़ाते हो तो अच्छा ही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। a इक्वल टू 1 2 3 और b लिखा हुआ है abc। ठीक, तो क्या आप देख पा रहे हैं आप इसमें n is equal to 3, number of elements in B is also क्या 3, तो n is equal to क्या nb।
अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। कौन सा नंबर? कार्डिनल नंबर। तो n इक्वल टू n भी देन these two sets are कैसे हैं ये इक्विवेलेंट सेट्स। तो हम कह सकते हैं क्या कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स, बट इक्विवेलेंट सेट्स मे और मे नॉट बी इक्वल। जैसे इसमें इक्विवेलेंट तो है ये दोनों लेकिन इक्वल नहीं, तो इस बात को लिख लो नोट करके। क्या इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स। But equivalent sets may or may not be equal. ठीक है। तो अब ये यहाँ पे है सबसेट एंड सुपरसेट। इसमें क्या लिखा? इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट equivalent sets may or may not be equal. 7 subset। क्या subset? and superset। सबसेट पता है आपको? अगर ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है देन हम क्या कहेंगे? ए बी का सबसेट। जो बड़ा सेट है अगर वो बड़े सेट में वो वाला सेट आ रहा है तो क्या कहेंगे? वो सेट उसका सबसेट है। तो लिखो इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर, अब हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके कहने पे ये पढ़ाया जा रहा है तो आप भी लिखोगे। ठीक, देखिए if all elements of set A are present in set B, present in क्या? Set B, then A is called subset of B A is called क्या? Subset of B and B is called superset of A and B is called क्या? Superset of A। ठीक, A अगर A का सारा इवेंट and it is denoted by ऐसे लिखता हूँ कई बुक्स में क्या है? देखिए कई बुक्स में ये सिंबल है, कई में जैसे अभी आप मॉडल में देखेंगे तो मॉडल में ये वाला सिंबल यूज करें। जो जेई वाले बुक्स वगैरह हैं तो उसमें ये सिंबल दिखेगा और जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो इसमें आपको ये वाला सिंबल दिखेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? जो सबसेट का इसका ये सबसेट का, तो अभी हम वही वाला यूज कर रहे हैं जो अपने मॉड्यूल में गिवन है। ठीक है, ये भी सबसेट का ही है, ये एनसीईआरटी में गिवन है और जेई वाले बुक्स ये यूज कर रहे हैं तो हम भी उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं। ठीक, तो क्या लिखे? इसको रिप्रेजेंट बाय दिस। जैसे फॉर एग्जांपल ए अगर सेट है क्या 1 2 3 नहीं हम 3 करके जाएंगे। बी है या क्या 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या ए बी का सबसेट है? तो हाँ ए बी का सबसेट है एंड बी इज कॉल्ड क्या? सुपरसेट ऑफ। अगर ए बी का सबसेट है तो हम बी को बोलेंगे ए का सुपरसेट है। उसका सिंबल उल्टा लिख देते हैं इसे। बीज 8वां प्रॉपर सबसेट पता है? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है जी? प्रॉपर सबसेट ए बी का सबसेट हो लेकिन ए बी के इक्वल ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट, राइट?
जैसे फॉर एग्जांपल ये भी देखो यहाँ पे ए जो है बी का क्या है सबसेट है, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है ना, ऐसा फॉर एग्जांपल में ये भी लिख सकते हो जो पड़ेगा क्या करें सबसेट में इक्वल आ सकते हैं आप। यहाँ पे ए बी का क्या है सबसेट है, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है जी, ठीक है। बराबर हो जाएगा तो ए तो बी का भी सबसेट होगा बी हाँ अगर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा देखो, नाइन अगर बराबर हो गया जी, जैसे ए लिया हमने 1 2 एंड बी क्या है 1 2 है, तो यहाँ ए क्या है बी का सबसेट है और साथ साथ ए इक्वल टू क्या है बी, ए बी का सबसेट है और बी भी क्या है ए का सबसेट है ना, तो ए और बी क्या हो जाएंगे इसमें इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल सेट्स की ये भी डेफिनेशन है क्या, if A is a subset of B and B is also a subset of A, then A and B are equal sets, ऐसा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, ये लिखवाएंगे भी आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताओ क्या A B का प्रॉपर सबसेट है क्या, नहीं है। रोल नंबर 1 9 था क्या, अरे नहीं ये सॉरी 9 नहीं, एग्जांपल यहाँ पे ए इज निकलेंगे, यहाँ पे ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, क्योंकि ए बी के प्रॉपर सबसेट में क्या था ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ बी के इक्वल इसलिए ए को बी का प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते, ठीक सही है। लिखिए आगे नोट नंबर 1, ये नोट है कुछ सबसेट से रिलेटेड, ठीक। तो पहला नोट क्या है, लिखिए हर सेट खुद का क्या होगा सबसेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट। लिखिए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। सेकेंड, अच्छा एम्प्टी सेट जो फाई होता है वो क्या होता है, हर सबसेट सेट का क्या होता है सबसेट होता है। लिखो सेकेंड, फाई इज द एम्प्टी सेट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होता है वो हर सेट का क्या होता है सबसेट। कैसे सब में फाई आएगा, सब सेट में फाई एलिमेंट तो होगा। चलो हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। थर्ड देखो, एक तो है इस लॉजिक से बोल सकते हैं कि फाई जो है हर सेट का सबसेट होता है। किस लॉजिक से, जैसे मान लो सेट ये लिखा हुआ है और फाई का मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें, राइट। तो इस लॉजिक से आप मतलब बोल सकते हो कि फाई जो है सेट ए का सबसेट है। अगर हम आपसे कहें कि आप ये प्रूव करके बताओ कि फाई ए का सबसेट नहीं है, क्या आप प्रूव कर सकते हो क्या कि फाई ए का सबसेट नहीं है। ये तो तभी प्रूफ होगा ना कि जब फाई में आप कोई एलिमेंट बदला दो जो ए में प्रेजेंट ना हो। तो ऐसा बता सकते हैं कि आप, नहीं बताइए कोई ऐसा एलिमेंट बताइए फाई में जो तो हम प्रूफ नहीं कर सकते कि फाई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। उसके लिए हमें फाई में कोई एलिमेंट चाहिए जो ए में प्रेजेंट ना हो, लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। इस लॉजिक से बोल सकते हैं फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। या कभी ऐसे बोल सकते हैं जो एलिमेंट इसमें नहीं है वो इसमें भी नहीं है, जो इसमें नहीं है वो इसमें भी नहीं है। थर्ड नोट लिखेंगे, लिखिए थर्ड नोट, अगर सेट ए में, थर्ड नोट ऐसे लिख लो वही जो ऊपर वाली बात, A is a subset of B and B is a subset of A. This implies A equal to B. और ये इधर से भी implies करता है। The A equal to B का मतलब हो गया A is a subset of B and B is a subset of A. Fourth क्या होगा?
कि अगर सेट ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज m, देन नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर m 2 की पावर m। पता नहीं ये? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ सबसेट्स और ऑफ ये सेट बता प्रूफ कैसे आप रिपीटर्स वजह से पढ़ रहे हैं, ठीक है? नहीं प्रूफ तो हर चीज की जानकारी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर ट्वेल्थ में है क्या? हाँ। जेएफ में? ओके ठीक, हम समझ रहे थे आप रिपीटर्स में। देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू क्या? 2 की पावर, ठीक है? 8वां लिख लो। आप कुछ भी बोल रहे हैं, 5वां लिख लो। If Na is equal to m, then number of क्या proper subsets कितने हो जाएंगे? 2 की पावर m माइनस 1 ऐसा। ये तो बताइए ये ये कैसे? देखिए क्या होता है, जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक? जैसे सेट ए लिखा हुआ है ये 1, 2, अगर हम इस पे क्या लिखें यहाँ पे, क्या लिखें? सबसेट का एक क्वेश्चन आया है जेईई मेन में, अभी हम करवाएंगे वो भी, ठीक है? सबसेट, तो इसके अगर सबसेट लिखना है तो बताओ जो नोट लिखा है 5 तो इसका सबसेट होगा ही होगा, और जो एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, देखो अगर यहाँ से लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, ये सही है, लेकिन अगर 1 पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा दिए तो अब ये बन गया सेट। क्या बन गया? ये सेट बन गया। क्या ये सेट ए का सबसेट है? क्यों? क्योंकि इस सेट का जो एलिमेंट है 1 वो सेट ए में प्रेजेंट है। ठीक है जी, यहाँ तक। तो एक एक एलिमेंट को लेकर सेट बना दिया, तो एक एलिमेंट को लेकर मतलब कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, फिर 2 एलिमेंट को लेकर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये सेट बन गया, और ये सेट ए का सबसेट है। और फर्स्ट नोट क्या लिखा था? देखिए फर्स्ट नोट ये नहीं लिखा था, फर्स्ट लिखा था एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अरे ये पूरा सेट ए का सबसेट होगा ना, तो बताइए अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट दिखते हैं? 4। कितने दिखते हैं? 4। अगर मान लो ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स आएंगे? 8 आएंगे। कौन आएंगे, कैसे बनाएंगे? सबसेट तो सर 9 आएगा। 9 कैसे आएंगे? 3 की पावर 3 का लिखा है, 2 की पावर m, 2 की पावर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ये तो 2 फिक्स है, m का मतलब क्या है? सेट में एलिमेंट्स। हाँ जी 5। फिर एक एक एलिमेंट को लेकर सेट बनाओ, 1 2 3 4, एक एक एलिमेंट को लेकर सारे सेट बन गए। फिर 2 एलिमेंट को लेकर सेट बनाओ, 2 एलिमेंट मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 1 2 3 और हाँ 1 2 2 3 और 1 3 लिखो या 3 1 एक ही बात। बस 2 का कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अगर किसी ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो अगर 3 एलिमेंट्स हैं और उनमें 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा 3c2, इसकी वैल्यू होती है 3, तो ऐसे 3 बनेगा और कोई नहीं बनेगा। अच्छा, तीनों को लेकर कॉम्बिनेशन लाएंगे तो एक पूरा सेट आ जाएगा। तो देखिए काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि कितने सेट सबसेट आ रहे हैं। तो अगर 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3, 2 है तो 2 की पावर 2, तो अगर m है तो 2 की पावर। अच्छा, इन सबसेट्स में कौन सा सबसेट्स ए का प्रॉपर सबसेट्स नहीं है? प्रॉपर सबसेट्स में क्या होता है? प्रॉपर सबसेट भी ए के सबसेट ही होते हैं, लेकिन उसके बराबर नहीं होना चाहिए, है ना? हम क्या करें कि ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब ए बी का सबसेट होगा। एंड एक और कंडीशन क्या है कि ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा सबसेट ए का प्रॉपर सबसेट है? इसमें सवाल चेंज कर दिया आपने, कौन सा है? ये कहाँ है? अरे ये तीनों सेट ए के प्रॉपर सबसेट्स हैं। क्यों?
क्यों है? क्योंकि तीनों सबसेट्स हैं और तीनों ही सेट ए के बराबर नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट अगर मुझे इसमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 5 1। तो वो जो सेट है ना इटसेल्फ वाले सेट को छोड़कर सारे सबसेट्स क्या होंगे? एक एक प्रॉपर सबसेट होंगे। ये जो फॉर्मूला लिखा है समझ में आया? तो ये -1 क्या है? ये 1 कौन सा सेट है? सारे टोटल सबसेट्स में से एक सबसेट जो हमने हटाया है वो सबसेट है वो सेट इटसेल्फ। बोलिए। यस सर। नोट कर लीजिए। कर लिया? बहुत जल्दी नोट कर रहे हैं। चलिए आइए अब हम जो क्वेश्चन कर रहे थे कौन सा? मेन का। ठीक है। नहीं दिया क्या इसमें? नहीं कर पाएंगे, सॉरी। अपने मन से दे दें। हमारी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी नहीं है कि याद हो मुझे कुछ ऐसा। तो वो सवाल कुछ ये था कि चल लिखो, देखते हैं। लिखो, बोलना है तो लिखिए। फाइंड लिखना है सर? नहीं, सुनना है सिर्फ। सुन लीजिए, वही काफी है आपके लिए। फाइंड सुन द तो रहे हैं सर। फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर। लिख भी लेना है, लिख लो। फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर m, n। ऑर्डर्ड पेयर m, n। ठीक है। फॉर विच टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर होगा, चलेगा ना? हाँ सर। चलिए। फॉर विच टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A is 56. Total number of subset of set A is 56 more than the number of subsets of set B. Is 56 more than the number of subsets of set B. लैंग्वेज समझ रहे हैं? सेट ए में जो नंबर ऑफ सबसेट्स है वो सेट बी के नंबर ऑफ सबसेट से कितना ज्यादा है? 56 ज्यादा है। ठीक है, हाँ यही मेन का सवाल है। ठीक है। अच्छा, एम और एन क्या है? एम इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। तो फाइंड करना, करो। एक क्वेश्चन इतना ही। एम बता दिया हमने, एम इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी। फाइंड क्या करना है सर? मिलिए इनसे। आए तो है नहीं, आज कैसे मिले? फाइंड क्या करना है? कल आ रहे हैं सर। ठीक है, मिल लेंगे आपसे। फाइंड ऑर्डर करके एम को एन करना है। एम क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है और एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये भी गिवन है, तो एम और एन निकालना है। क्वेश्चन क्या है कि सेट ए में नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए। सेट ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? क्योंकि पावर ए टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज 56 मोर देन द क्या? 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी मतलब 2 की पावर क्या? n। तो आपको m और n का ऑर्डर पेयर बताना है इस इक्वेशन से। करिए ट्राई।
तो यहाँ से 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इक्वल टू क्या लिख देंगे 56। देखो दिक्कत क्या है इसमें, एक तो ये है अब ऑर्डर पे m को n पूछा था या m प्लस n, ये ध्यान M को मैं m को n देखते हैं कि ऑप्शन से भी m और n की वैल्यू रख के यहाँ पे सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं कौन सा m और n इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, बाय ऑप्शन। दूसरा दिक्कत क्या है इसमें कि इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल कितने हैं, दो, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको फैक्टर कितना आएगा 2 के पावर्स में, अगर मैं पूछूं इसका फैक्टर क्या है 2 के पावर में है 8 है, अरे 8 इज 2 के पावर 3 पता है नहीं, 2 के पावर 3। तो 2 की पावर n क्या कर लो, इसमें से कॉमन निकालो, 2 की पावर n कॉमन निकालो, इसका एक फैक्टर 2 की पावर में होता है ना, वो 2 की पावर एक हम कॉमन निकाल रहे हैं इसको अलग से। तो इसमें हमने 2 की पावर n निकाल दिया, 2 की पावर n, तो हमने 2 की पावर n कॉमन ले लिया, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर a माइनस 1 माइनस है क्या 1 इज इक्वल टू क्या, हाँ 56, राइट, बोलो। चलो बस 56 को क्या लिखते हैं, इसी फॉर्म में लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा है। तो 2 की पावर में क्या कितना लिखेंगे बताइए 56 को, 2 की पावर 3 इंटू क्या लिखना पड़ेगा 7 लिखना पड़ेगा। क्या 7 को भी लिख सकते हैं क्या 2 की पावर माइनस 1, नहीं समझ में, 7 को भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ाया हमने यहाँ पे, देखिए 2 की पावर 3 और इसको क्या लिखा 2 की पावर 3 माइनस 1, कंपेयर कर लो पावर, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे n कितना आ जाएगा 3, n आ जाएगा 3, और यहाँ से a माइनस n की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 3, n 3 रख दीजिए यहाँ पे, n 6 m is equal to क्या आएगा 6। तो ऑर्डर पे m कॉमा n पूछा था, तो आंसर इज 6, 3, ठीक है। अगली हेडिंग है पावर सेट, इसको नोट कर लीजिए, आज सेट आपको खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अगली हेडिंग है पावर सेट। ये अभी जैसे हमने 56 दिया है, ऐसे कोई और भी नंबर दिया जा सकता है जिसको 2 के पावर में लिख सकते हैं फैक्टर्स में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का रखेंगे ध्यान यहाँ पे। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट को डिनोट करते हैं किससे, P ऑफ A से। पावर सेट ऑफ A में कौन से एलिमेंट आते हैं, एक सेट आता है, और वो सेट क्या होता है A का क्या होता है सबसेट होता है। पावर सेट में कौन सा एलिमेंट आता है, सेट आता है X, और वो सेट क्या होता है A का सबसेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लिखा था हमने सेट A 1, 2, तो बताइए इसका सबसेट सीखेंगे तो क्या क्या लिखा था अभी 5, 1, 2 और 1, 2। तो पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A मतलब इन सबका सेट, the set of all the subsets of set A is called, बताइए पावर सेट ऑफ A। सेट A के जितने भी सबसेट्स हैं उनका सेट मतलब उन सबको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना, एक सेट हो जाएगा वो। तो 5, 1, 2 और क्या 1, 2। तो ये है पावर सेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ A is set of the subsets of all the set of subsets of all the subsets of set A is called power set of A। तो बताइए अगर पावर सेट ऑफ A में m एलिमेंट्स हैं, अगर सेट A में m एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने होंगे, क्योंकि जितने A के सबसेट होंगे
अरे पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स कौन आ रहे हैं, ए के सबसेट तो आ रहे हैं, तो जितने ए के सबसेट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसके, पावर सेट ऑफ ए के। तो अगर सेट ए में m एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, वही सारे सबसेट्स पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक, बोलिए। यस सर। क्या एक सवाल में बताएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, बताइए। यस सर। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये बताइए नंबर ऑफ इवेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5। ऐसा कितना है, जीरो जीरो, वो 5 है। 5 नंबर ऑफ इवेंट्स 5। वाह मेरे भाई, मतलब वो एलिमेंट में 5 होता है। देखिए 5 में कितने एलिमेंट्स, 5 में कितने एलिमेंट्स, कोई नहीं है। तो ऐसे बोलेंगे कि कोई नहीं, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, जीरो। क्या बोलेंगे, 0। ठीक, अगर सेट ए में 0 एलिमेंट्स हैं तो बताइए पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे, 2 की पावर 0। अरे 4 है सर, हाँ 4 आंसर है। 4 आएगा। अगर ए में कितने, सही है। हाँ सही है, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, अगर 0 है तो पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे, 2 की पावर 0, राइट, एंड 2 की पावर 0 इज 1। इसको वापस ए मान लिया, क्या मान लिया, ए। तो ए में आप कितने एलिमेंट्स हैं, 1 है। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1। तो पावर सेट ऑफ ए मतलब ये पूरा पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं बताइए, 2 की पावर। अब इस पूरे को ए बोल दिया, कौन सा सेट बोल दिया, ए में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं। तो अगर ए में 2 एलिमेंट्स है तो पावर सेट ऑफ ए में कितने हो जाएंगे, ए का मतलब ये पूरा पावर सेट ऑफ ए में कितने जाएंगे, 2 की पावर 2 यानी क्या, तो 5 से नहीं हो जाना है कंफ्यूज। चलिए नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट। यूनिवर्स मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में संसार। ये भी है, हम भी हैं, सब है, बताइए। तो यूनिवर्सल सेट में कौन से सेट आएंगे, सारे सेट आ जाएंगे जितने डिस्कशन में आ रहे हैं। मतलब जैसे सेट ए लिया हमने 1 2 3, सेट बी लिया 2 3 4, एंड सेट सी इज 3 4 5 6। तो अगर यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट करते हैं, यू से थोड़ा स्टाइलिश यू बना देंगे, ऐसा नहीं, इस तरीके से आप कहेंगे हम तो अच्छा नहीं बना पाए, है ना, वैसा नहीं है, आप देखने की नजरिया आपका ठीक नहीं है। ए बी सी, तो इसका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, जितने भी अभी डिस्कशन में लिया हमने तीनों सेट, उन तीनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें। तो बताइए सेट यू में कौन से एलिमेंट्स लिस्ट करें, सेट यू में कौन से एलिमेंट लिस्ट किया जाए, 1 2 3 4 5, और क्या। अच्छा आपको पता है कि एलिमेंट्स तो जनरली रिपीट नहीं करते, जनरली रिपीट नहीं करते, एक ही बार लिखते हैं। मतलब अगर कोई सेट ये लिखा हुआ है 1 1 2 3, then this set is equal to 1 2 3, ऐसा, ठीक। तो ये हो,
ये दोनों सेम ही। अगर इसमें आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बदलाव तो 4 नहीं बोल देंगे, कितने बोलेंगे 3, ऐसे लिखकर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा यू में क्या है ना, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ सकते हैं, ABC इसमें तो यही है, इसके अलावा भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो हमने लिस्ट नहीं किया है, अब किसी में से रिलेटेड है अगली चीज क्या, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या है देखो, तीन सेट्स हैं, इन्हीं तीनों सेट का या तो एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखते हैं हमने यहाँ पे 7, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाना है ना, तो एक ऐसा एलिमेंट बताओ जो तीनों में आ रहा है, तीनों सेट में आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई ना कोई आ रहा होगा, आपके देख लीजिए, ऐसा तो नहीं है। 1 है, 3 है, 3 सेट में प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो वो 3 यहाँ लिखा जाएगा। ये वाला वो क्वेश्चन है जो सेट ए में भी है, सेट बी में भी है और सेट सी में भी है, ठीक। अच्छा, और ए में और कौन से एलिमेंट है देखो, ए और बी में कॉमन, ए और बी में 2, 3 तो लिख दिया आपने, 2 तो 2 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ इस क्वेश्चन लिखा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ए में भी है और ये वाला क्वेश्चन सिर्फ केवल ए में है और केवल बी में, ठीक। ये वाला क्वेश्चन ए में भी है और बी में भी है और सी में। और अगर हम बोलेंगे दिस क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ बी में है और सी में। तो ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो बी में है और सी में है, तो यहाँ लिखा जाएगा 4। और बताइए, और ए और सी में और ए और सी में कुछ भी कॉमन है, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट लिस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक। इस वाले रीजन में जो ए के वो एलिमेंट जो अभी तक लिस्ट नहीं हुए हैं 1, तो वो यहाँ आ जाएगा। बी के वो एलिमेंट जो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, आगे तीनों 2, 3, 4 तीनों सर्कल में आ जाएगा। और सी में कौन कौन है, 3, 4 और 5, 6। तो देखो ये रेक्टेंगल यूज होता है किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए, और जो सर्कल यूज होता है वो सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब सेट्स जो है उनके लिए, ठीक। और ये जो बाहर वाला पोर्शन है सर्कल के बाहर वाला, ये वो पोर्शन है कि इसमें वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो एबीसी में नहीं है लेकिन यू में है। तो कौन सा एलिमेंट है, तो वो 7 इस तीनों सर्कल के बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, देखो अगले हेडिंग लिखो, सम ऑपरेशनल सेट्स। सम ऑपरेशनल सेट्स, वही यूनियन इंटरसेक्शन है ना। देखो फर्स्ट यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ क्या, टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, हाँ ए यूनियन बी, और इसमें कौन सा एलिमेंट आता है, एक्स आता है, वो एलिमेंट या तो ए का या बी का। मैथ्स में जो और यूज होता है ना, ओ आर, और उसका मतलब होता है आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। और जो हम अपनी लाइफस्टाइल में और यूज करते हैं या, उसमें होता है या तो आइदर ए और बी, है ना। 2 टाइप का और होता है, एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव में मैथ्स में जो यूज होता है वो इंक्लूसिव होता है, मतलब वो चीज़ दोनों में भी हो सकता है। जैसे आपको यहाँ से जाना है दिल्ली जाना, दिल्ली जाना, ठीक, कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, तो आइदर बाय ऑप्शन दिया गया, आइदर बाय बस और बाय ट्रेन। दोनों से कैसे जाएगा भाई एक साथ, बताइए। एरोप्लेन से जाऊंगा मैं तो यहाँ पे जो और बोल रहे हैं वो कौन सा और है, एक्सक्लूसिव है, एक को एक्सक्लूड करना पड़ेगा,
ठीक है, लेकिन जो मैथ्स में और यूज करते हैं वो कैसा होता है, इंक्लूसिव और होता है। ठीक, ओके, सोच तो नहीं रहे कैसे कि दोनों एक साथ जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, आप A 1 2 3 है, B 2 3 4 है, तो A एंड B में कौन से आएंगे, A के भी आएंगे और B के भी आएंगे, और जो दोनों में प्रेजेंट है वो भी आएंगे। ठीक है, तो मतलब E और B के सारे एलिमेंट को लिस्ट करना होता है। ठीक, तो कौन से एलिमेंट को लिस्ट करेंगे, सही 1 2 3 और A एंड B में A के सारे एलिमेंट लिख दो और B के भी सारे लिखो, तो 2 3 तो ऑलरेडी लिख रखे हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर किसको लिख दिया, 4। वेन डायग्राम में कैसे A एंड B को रिप्रेजेंट करते हैं, A एंड B मतलब क्या, पूरा A और पूरा B। दिस क्वेश्चन इज started reason is A and B. Yes. Complete A, complete B. नेक्स्ट क्लास कब है, सैटरडे को है, तो आज जो होमवर्क देंगे ना तो वो आप उस पर डिस्कस करेंगे सैटरडे। तो जिनके पास मॉडल नहीं है FOM की वो आप कलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब करते हैं ऐसे, यूनियन का उल्टा है ना, यूनियन का उल्टा, x बिलोंग्स टू A, जो A में भी हो एंड, यहाँ पे वर्ड यूज होगा क्या, एंड x also belongs to क्या B, मतलब कॉमन एलिमेंट है। इसलिए जो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 1 2 3 और B लिखा है क्या 3 2 3 4, तो A इंटरसेक्शन B क्या है 3 2 3, इंटरसेक्शन B में आ जाएगा 2 3। वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन B को, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जो होगा जो A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है, तो दिस क्वेश्चन इज A इंटरसेक्शन क्या B। थर्ड लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, थर्ड लिखेंगे क्या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, खत्म करना है दिवाली इसको। A minus B याद आ रहा है, A minus B का कॉमन एलिमेंट हटा देंगे, कॉमन एलिमेंट हटा देंगे। देखिए A minus B में कौन सा एलिमेंट आता है, A का एलिमेंट आता है, A का वो एलिमेंट आता है जो B में प्रेजेंट ना हो, बट x belongs to A but x does not belong to क्या सेट B। तो ये होती है डिफरेंस ऑफ क्या टू सेट। और B माइनस A में किसका एलिमेंट आएगा, B का आएगा, वो A में प्रेजेंट नहीं। ठीक, जैसे एग्जांपल से समझते ज्यादा आएगा समझ। देखिए A का एलिमेंट A माइनस B मतलब A का एलिमेंट लेना है वो जो B में प्रेजेंट ना हो, A का वो एलिमेंट जो B में नहीं आ रहा है वो कौन है 1, 2 है। अगर हम आपसे पूछें कि B माइनस A भी बता दो इस क्वेश्चन में 4 5, तो B का वो एलिमेंट जो A में नहीं आ रहा तो 4 5। वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, वेन डायग्राम बनाइए। वेन डायग्राम में कौन सा क्वेश्चन लेंगे, A का वो क्वेश्चन जो B में नहीं है वो होगा A माइनस B।
ये सर्कल ए है, ये बी है, तो ए का वो पोर्शन जो बी में नहीं है तो वो ये वाला होगा ना, दिस इज ए माइनस बी, और इधर वाला पोर्शन बी का वो पोर्शन जो ए में नहीं है वो बी माइनस है। ये पोर्शन अगर हम बात करें तो ये सही बी माइनस फोर्स क्या, बस एक दो और दो प्रश्न आ बोर हो रहे हैं क्या आप? हाँ, सर आप पढ़ाओ और हम बोलो हो, ऐसा नहीं हो सकता। symmetric difference of two sets. इसको डिनोट करते हैं ऐसे a डेल b से, किसे डिनोट करते हैं a डेल b से, और ये बता क्या है, बता क्या है, a माइनस b यूनियन क्या b माइनस a माइनस b के एलिमेंट्स लेते हैं और b माइनस a के एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक। और इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको छोड़कर सारे एलिमेंट्स ले लीजिए और बी के, वही क्या हो जाएंगे ए डेल बी हो जाएगा। जैसे समझे यहाँ पे ये लिया 1 2 3 एंड बी इज 2 3 4 5 6, आपको लिखना है सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल बी। ए डेल बी मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, मतलब कुल बोल सकते हैं ना, देखो ए और बी में क्या आते हैं, ए और बी के सारे एलिमेंट आते हैं, है ना, ए और बी में ए और बी के सारे एलिमेंट आते हैं, तो हमें ये पोर्शन लेना है, ये पोर्शन लेना है, ये नहीं लेना है, तो ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, अगर आप एक लाइन लिखना चाहो तो क्या कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और बी में उसको हटा दीजिए, उसको हटाने के बाद जो एलिमेंट्स ए और बी में बचता है वो सारे लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे बताइए 1 4 5 6 एक लाइन, और नहीं तो ए माइनस बी कैलकुलेट कर लो अलग, बी माइनस ए बी कैलकुलेट कर लो अलग, और दोनों का यूनियन ले लीजिए, लास्ट लिखेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। A dash क्या होता है, वो एक का ए डैश मतलब होता है u माइनस क्या a, u का वो पार्ट जो a में नहीं आ रहा, ए डैश को हम ऐसे ही पढ़ते हैं नॉट ए, है ना, क्या बोलते हैं इसको नॉट ए, मतलब उसमें एक एलिमेंट्स नहीं आते, एक एलिमेंट्स को छोड़कर जो भी u में बच गया वो सारा का सारा, देखो ये तो ये हो गया सर्कल ए डैश मतलब u का वो पोर्शन जो ए में नहीं आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन हो गया u का वो पोर्शन जो ए में नहीं आ रहा है, तो सर्कल ए के बाहर वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज ए डैश। ए डैश क्या लिखेंगे, 1 4 6 8 9 10 1 4 is 9 ए डैश मतलब u माइनस ए, u का वो एलिमेंट जो ए में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, कौन सा लेंगे इसको,
और लिखवाना है तो आपको देखकर ये लग रहा है कि अब जो है बस करना चाहिए, है ना? ठीक है, तो होमवर्क क्या है, होमवर्क नोट कर लीजिए। सर बस इतना ही है? नहीं, अभी इसके आगे अगली क्लास में कराएंगे। तो अब तक के लिए जो होमवर्क रहेगा मॉडल से FIM वाला, सेक्शन A एंड B, सेक्शन क्या B, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 1 सेक्शन A एंड सेक्शन B। हाँ, होमवर्क सेक्शन A, B, ठीक है। कल क्लास में पहले